दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी तक तो भर्ती में आप लोगों से पूछ के होता है, उसने क्या किया पहली चीज। और जिस पर आपको आपत्ति होती है उसको आप रोक ही लेते हैं ना? नहीं, कोई नहीं। दिल्ली सरकार, इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक प्रश्रय मिला। केंद्र की सरकार ने कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी, कोई इसके ऊपर कार्रवाई करने के संकेत, कोई बातचीत, कुछ नहीं किया। क्यों? जी मैंने अब ये बात मीडिया में बता के नहीं होती, जो बात करनी थी की गई थी। आज बता दीजिए सर, अगर आपने चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार को और कहा कि इन पर कार्रवाई कीजिए या आप इनको हटाइए या इनको हटाने का संतुष्टि कीजिए। सरकारों के बीच में बातें होती हैं। जहां तक हमने आपको स्पष्ट कहा कि अगर हमारे अंतर्गत होते तो निश्चित तौर से हम 2 मिनट के अंदर उनको कान पकड़ करके उस पद से हटाते भी और फौरन कार्रवाई के लिए भी हम करते। सर पिछले 10 मिनट से आप मुझे बता रहे हैं कि हमारी मजबूत सरकार है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की सरकार के आगे घुटने टेक रखे हैं। मुझे लगता है कि आप जो है या तो तय करके आए कि समझना नहीं है आप। नहीं सर, आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझने को तैयार हूं। वाला काम कर रहे हैं। देखिए हम, हाँ सुन लीजिए ना। अब मैं बहुत, जिस स्कूल में आप अभी जो है वो शिक्षा ले रहे हैं, मैं वहां का हेडमास्टर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो हेडमास्टर जी की तरह बता तो दीजिए, कम से कम कोशिश मत करिए, हमें भी समझा लीजिए सर। पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए। ये देश जो है, इस देश में फेडरल सिस्टम है। ये देश जो है वो संघीय ढांचे से चलता है, ये आप भी जानते हैं। और संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र को जहां एडवाइजरी देनी होती है वो एडवाइजरी देती ही है, और उस एडवाइजरी को जो है वो पब्लिक करना है कि नहीं करना है, वो उस एडवाइजरी के जो सीरियसनेस पर आधारित होता है। तो क्या आपकी एडवाइजरी को राज्य की सरकार ने दिल्ली की माना नहीं, या आपको भी लगा ठीक है जुलाई इत्यादि में इनका कार्यकाल खत्म होने के संकेत जो हैं वो तब तक इनको निपटने दिया जाए, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा तब तक? भैया मैंने आपसे एक बात आपसे कही, क्या मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं क्या? क्या आप दिल्ली के जो है वो मंत्रियों को हटा सकते हैं क्या केंद्र सरकार? या जिनको वो अपॉइंट करने का जिनको अधिकार है वो हटाया जा सकता है? तो इसलिए इतनी छोटी सी बात आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही है? चलिए मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं, आप अगर अनकंफर्टेबल हैं इसके बारे में बताने से। कोरोना पर आपने तबलीगी जमात का जो विषय उठा उसकी कंफर्टेबल है हम, आपने उसकी तीखी आलोचना की, और उसके बाद आप अपने ही तबके के बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी जुबान पर भले ही अल्लाह हो, लेकिन आप बात बजरंग दल की तरह करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग नहीं हैं, वो इसमें 1-2 स्पॉन्सर्ड तबलीगी लोग हैं जो ये सब लिखते रहते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एक्सपोज लोग हैं। उन्होंने जो है वो बहुत कुछ लोगों के लिए लिखा है, उसमें हो सकता है आपके भी लिए लिखा हो। तो इसलिए ये एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चल रहा था, एक प्रायोजित कार्यक्रम। लेकिन जहाँ तक सवाल है तबलीगी वाला, ये बात मैं आपसे फिर कहूँगा और बहुत ही मजबूती से कहूँगा कि तबलीगियों का जो गुनाह है वो तबलीगियों का गुनाह इस देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुनाह न था, न है, न रहेगा। हाँ, तबलीगियों ने जो गुनाह किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है और उसमें कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि तबलीगियों के इस क्रिमिनल एक्ट की वजह से आज जो है वो कोरोना का जो कहर है वो बहुत बुरी तरह से फैला। और यहाँ पे मान लीजिए हिंदुस्तान में, दिल्ली में 5,000, 6,000, 7,000 देशी और विदेशी थे, लेकिन वो पूरे देश में घूमे। उत्तर प्रदेश चले गए, बिहार चले गए, झारखंड चले गए, महाराष्ट्र चले गए, तमिलनाडु चले गए, केरला चले गए, कर्नाटका चले गए। पूरी जगह कोरोना कैरियर के तौर से वो घूमे और उन्होंने एक पूरी तरह से उसको स्प्रेड किया। और जिन लोगों ने आपने नाम बताया ना, तबलीगी जो अभी लिखा है, उसी ने लिखा कि ये कोरोना कैरियर नहीं है बल्कि कोरोना वॉरियर्स है। उसी जिसका नाम आप जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उसी जो है वो तबलीगी प्रायोजित पत्रकार ने ये भी लिखा था कि वो कोरोना कैरियर्स नहीं है, वो तो कोरोना वॉरियर्स हैं, प्लाज्मा बांट रहे हैं। अरे भैया, किसने प्लाज्मा मांगा? 4 आदमी का फोटो खड़ा कर दिया। ये तो वही हो गया, प्रियंका गांधी जी ने जैसे 100 बसें खड़ी करके और फोटो खिंचवा लिया और कहा कि हम तो बस देना चाहते थे, योगी जी ले नहीं रहे थे, बाद में योगी जी को जो है वो बिल भेज दिया। तो इसी तरह से यहाँ भी था। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें
जो है वो बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट था और उस पर कानून अपना काम कर रहा है और उसमें जो चीज़ें उभर के आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली हैं।